हेलो दोस्तों, तो जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी। तो गाइज यहाँ पे ना सीआरपीएफ का जो ट्रेडमैन टेक्निकल आप देख रहे थे, यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है जो 1 से लेकर 13 जुलाई के बीच में, तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है अभी तक, आपको कैसे आगे और तैयार करना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, वो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक चीज तो ये जरूर पता है कि जिन्होंने यहाँ पे सीआरपीएफ यहाँ पे जो ट्रेडमैन का फॉर्म भरा होगा वो एसएससी जीडी वाले भी जरूर होंगे। पेपर भी लगभग आप ये बोलोगे 90% सेम है, हालांकि वहां पे 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, बस ये फर्क है, बाकी सारा सही है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको चीजें अलग अलग मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे चीजें अलग अलग मिल जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन मैक्सिमम सेम है। तो अब यहाँ पे ये जान लो कब एग्जाम होना है, कब इसका एडमिट कार्ड आना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से बता चुका हूं। ओके, कैसे भर्ती होना है, भर्ती होने की सारी जो क्राइटेरिया है आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जो 2017 में भर्ती हुई थी उसमें दौड़ पहले हुई थी, इस बार आप देखोगे इस बार आपका पेपर पहले है। दौड़ के कोई मार्क्स नहीं है, जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसका कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ आपकी जो भर्ती होगी वो आपके पेपर के हिसाब से होगी। और इसमें इतनी अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं जहां पर बंदों को वहां पे कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड का जो काम होता है उसमें फेल होते हैं। एग्जाम की प्रॉब्लम मत करना, एग्जाम में 50 से 55 60 भी आगे तो चांसेस हैं होने के। पिछले वाली कट ऑफ देख लो, मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, यकीन नहीं आता है तो सीआरपीएफ की वेबसाइट में जाकर हर स्टेट का आप देख लेना। मैंने आप लोग का टाइम बचाने के लिए ही वो वीडियो बनाया था। सारी स्टेट से मैंने क्या करा था, सारे स्टेट का रिजल्ट खोल के देखा है मैंने, उन सभी की जो कैटेगरी, दफ्तरी हो गया, वॉशरमैन हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, प्लम्बर हो गया, बार्बर हो गया, ब्रास बैंड हो गया, पाइप बैंड हो गया, इन सभी के ही मैंने आप लोग के यहाँ पे कट ऑफ बता रखी है। लास्ट वीडियो है, वहां पे जाके देख लो चैनल में, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी कि मैंने किस प्रकार से सभी के सभी स्टेट्स की कट ऑफ आप लोगों को बता रखी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप ध्यान देना। देखो यहाँ पे तो आपको पता है कि जो डेट थी 27 से बढ़कर कितनी कर दी गई थी, 27 से कर कितनी कर दी गई थी, ये 2 कर दी गई थी। ठीक है, ये क्या है आपका मार्च, तो ये आपका 2 अप्रैल, ये 24, ये था आपका यहाँ पे 25 अप्रैल था ना, तो यहाँ पे 2 मई कर दिया था। ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि 25 अप्रैल लास्ट डेट थी, ये 27 तो यहाँ पे भरने वाली डेट है। अब इन्होंने क्या बोला है कि 20 से 25 के बीच में आपके यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएंगे भाई, यानी कि ध्यान दो 10 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा? हाँ, जिन्होंने सारे के सारा सही भरा है उनका एडमिट कार्ड आएगा 20 से 25 के बीच में। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जाम कब है इसका? सीबीटी, जिसको हम बोलते हैं 100 नंबर का पेपर, वो आपका 1 से यहाँ पे 13 के बीच में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 जुलाई से आपका 13 जुलाई के बीच में पेपर है, और 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब समझ लो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। अब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो यहां पे ध्यान देना, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी चूज करना, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश चूज करना। तो 25 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में से ही आएंगे। बाकी जो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, जीके के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। आप उसे किसी में भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब वहां पे दोनों में आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये दिख रहा है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे देखना, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, ओके, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश अथवा हिंदी जो भी आप लेंगे उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। दोनों में से आपने एक ही लेना है। अब यहाँ पे सभी के 25-25 मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स है आपके, 100 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे आपको 2 घंटा दिया है। ये है सबसे बड़ी चीज जो आपकी मेरिट को बढ़ाएगी, जो कि यहाँ पे आपका 120 मिनट है। ध्यान देना कि इसके लिए सिर्फ अगर 60 मिनट भी देते तो भी काफी था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्कोर कर लेते 60 से 70 के बीच में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 120 मिनट दे दिए हैं। पेपर का लेवल वो नहीं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे हैं भरने वाले, अभी उनका लेवल 10th का होगा या फिर 12th का होगा। ओके, मैक्सिमम ये ग्रेजुएशन वाले भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ग्रेजुएशन वालों ने भी भरा होगा, अच्छी जॉब है। किसने बोला? यहाँ पे जो ट्रेडमैन, कांस्टेबल ट्रेडमैन, उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी होती है, पता भी नहीं है बहुत से बच्चों को, तनख्वाह इसकी बहुत बढ़िया होती है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है
मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, बहुत टाइम है आपके पास। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग से क्या है समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो वो मार्क्स तो गए गए, 0.25 आपके और जाएंगे। मान लो 40 आपने सही करे थे, 4 आपने गलत करे थे, तो 0.25 को 4 बार करेंगे तो आपके 1 मार्क्स यहां पे और इसमें से कट जाएगा, यानी कि आपके 39 आएंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। जिनको पता नहीं उनको बता रहा हूं, वैसे तो सबको पता ही होगा मैक्सिमम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दिख गया यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 मार्क्स आपके सही जो जितने भी आ रहे हैं उनमें से कट जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया यहाँ पे आपका जीके। जीके में क्या करोगे? जीके में देखो, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मान लो आप ये मान लो कि भाई 10 जून ओके डेट है, और आपका एग्जाम कितनी जून को है? आप ये मान लो आपका एग्जाम है 5 जुलाई को, हालांकि 1 से 13 है ना। आप ये मान लो कि आपका है, जिनके पास में है वो भी मान सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने दिन बच चुके हैं अभी टोटल? तो ये बच चुके हैं आपके पास कितने? 25 दिन। आप ये मान के चल सकते हो कि भाई 25 दिन में सर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब 25 दिन बचे हुए हैं, आपने पहली बात तो क्या करना है, आपने 5-5 दिन डिवाइड करने हैं, या फिर आपने क्या करना है, आपने करना है कि आप एक दिन को आपने 4 भागों में डिवाइड करना है। अब एक दिन को अगर आप 4 भागों में डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बैठ जाएगा यहाँ पे? जीके तो आ गया। फिर उसके बाद आपका, चलो मान ले आपने हिंदी लिया, अब जो बच्चा इंग्लिश लेगा वो इंग्लिश भी ले सकता है। मान लो दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा रीजनिंग, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका मैथ्स। मैथ्स बहुत सिंपल होती है, ध्यान देना। अब देखो, अगर आपकी जीके अच्छी है तो आपने रीजनिंग में ज्यादा टाइम, अगर मान लो जैसे आपका, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, जीके, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश अथवा हिंदी। अब देखना यहाँ पे, अब मान लो किसी की जीके अच्छी है, किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है। अब उस बंदे ने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जो जिसमें वो अच्छा है, ठीक है, जिसमें वो, मान लो मैं जीके में, मेरी जीके अच्छी है तो मैं जीके का टाइम 1 घंटा दूंगा, बाकी जो 1 घंटे का टाइम मेरा बचेगा उसे मैं, अगर मैं मैथ्स में कमजोर हूं तो यहां पे मैं उसे बढ़ा दूंगा। मैं हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देने की बात कर रहा था, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देने की बात कर रहा था, ओके। अब मान लो मेरा जीके अच्छा है तो मैंने जीके में आधा घंटा दिया बस, और यहां से जो मेरा आधा घंटा बचा, मैं मैथ्स में कमजोर हूं तो मैंने यहां पे इसको आधा घंटा दे दिया, 1.5 घंटा मैंने मैथ्स को दे दिया। अब ये आपका चलेगा जो आप डेली कर रहे हो, आपने डेली 4 घंटे तो पढ़ाई में देने पड़ेंगे। नॉर्मली आपने पढ़ना है, हिंदी आपका है तो आप देख सकते हो, कोई आपको कुछ कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं, पूरा यूट्यूब में आपको फ्री का फ्री पड़ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा अभी हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के लिए, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। अब ये आपके पास 25 दिन है, 25 दिन में आपने अपना, देखो ध्यान रखो, सबसे अच्छी चीज आपने क्या करनी है, ये ध्यान दो, ये जो रीजनिंग है और ये जो मैथ्स है इसको आपने नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है वही बता देता हूं। देखो, ये जो मैथ्स और रीजनिंग होती है ना, इसमें मार्क्स पक्के होते हैं। पक्के का मतलब आपको पता है कि आंसर यही होगा। जीके में, इंग्लिश में, हिंदी में कई बार हमको लगता है कि ये आंसर है, लेकिन आंसर वो नहीं होता है। बच्चे ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मैंने लगाया था, मेरा उसमें हुआ नहीं, वो तो आंसर गलत था, उसमें कुछ और तरीके से पूछा होता है क्वेश्चन, ओके। तो ये चीज आप ध्यान देना यहाँ पे। तो आपने रीजनिंग और मैथ्स को सबसे पहले फोकस करना है, इसको अच्छा कर लो। ये आपके 50 मार्क्स के, आपने इसमें कम से कम 40 तो लेके आने हैं, सही लेके आने हैं, मतलब कट फटा के भी आपने 40 लेके आने हैं इसमें से। जीके में आप ये मान लो कि आपने 15 से 18 इतने ही मैक्सिमम ला सकते हैं। हिंदी में आप ये करके चलो कि मुझे यहाँ पे 20 तक स्कोर करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका स्कोर? देखो 20 + 40 60 + 15 तो कितना हो गया? 75। आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ पे मैंने आपको बोला 25 में से 25 लेके आओ? नहीं आ सकते, इसलिए मैंने बोला नहीं। क्या यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे 25 में से 25 लेके आओ? नहीं। मुझे पता है जितने आ सकते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये दोनों 50-50 के हैं, इतना हार्ड नहीं आएगा। रीजनिंग की आप कर ही नहीं पाओगे, इजी आता है। 50 में से आप 40 कर लोगे, चलो इसे आप 35 भी मान लो, 35 आप कर पा रहे हो, दोनों 50 क्वेश्चन में से आप 35 कर पा रहे हो, तो यहाँ पे कितना हो गया? फिर भी 70 तो हो ही रहा है ना, 70 तो फिर भी हो ही रहा है। तो 70 मार्क्स, आप ये मत समझना कि 70 मार्क्स बहुत कम है, 70 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा आपका।
वो भी बहुत आराम से। 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने लग जाना अगले दिन ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आप, हाँ, वॉशरमैन है, सफाई कर्मचारी, इसमें आपको 75 तक लाने पड़ेंगे, लेकिन जो आपके बाकी ट्रेड है, कुक हो गया, प्लम्बर हो गया, मैं आपको 100% यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि भाई 70 नंबर में कुक का, प्लम्बर का, कारपेंटर का हो जाएगा, बिगुलर का हो जाएगा, बाकी जो भी ट्रेड है उन सभी का यहाँ पे हो जाएगा। जो भी ट्रेड है, सफाई कर्मचारी, ठीक है, वॉशरमैन, और ये वाटर कैरियर, और ये जो मैस वेटर होता है, ये वो होता है जो काम इंसान जल्दी सीख सकता है, इसलिए इसकी मेरिट हाई जाती है, क्योंकि लोग इसको फॉर्म भरते हैं। कुक का, ठीक है, कारपेंटर काम सीखना इतना आसानी नहीं है, और पाइप बैंड, ब्रास बैंड, ये काम सीखने बहुत हार्ड होते हैं, 2 महीने में सीख नहीं पाता इंसान, बार, ठीक है। इन सब की मेरिट 70 से कम जाएगी। 70 आप लगा लो, अगर लेके आ गए तो सिलेक्शन है, 70 लाना भी इजी है। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं, इस तरीके से आप इसको ला भी सकते हो। आपके पास मान लो 25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया 25 डेज। आप या तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो कि आपने अपने 5 दिन को 4 भागों में बांट दिया, और बचे आपके पास 5 दिन, उसमें आपने क्या करना है वो बता देता हूँ, लास्ट 5 दिन, ठीक है। मान लो आपने इसको जीके को दिया, ओके, 5 आपने रीजनिंग को दिया, और ये आपने मैथ्स को दिया, ये आपने इंग्लिश अथवा हिंदी को दिया। लास्ट के 5 दिन में आपने क्या करना है कि भाई मॉक टेस्ट लगाने। आपको आई एग्जाम भी की, आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, हमारी वेबसाइट में मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग आपको फ्री मॉक टेस्ट में फ्री मॉक टेस्ट करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लेगा आप लोगों से। फ्री मॉक टेस्ट दो, ठीक है। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो यहाँ पे देखना कि भाई मेरे 100 में से कितने आ रहे हैं। अगर 70 यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो इजिली 2 घंटे में, 2 घंटे की बात है यार, 2 घंटे में इंसान 70 नंबर नहीं ला सकता, तो बताओ क्या हो पाएगा। इतने ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है, एसएससी का एग्जाम दोगे तो वहां पे 1 घंटा मिलता है बस 100 क्वेश्चन के लिए, सीजीएल जैसी पोस्ट में, समझ रहे हो आप। ये मॉक टेस्ट हो गया, यहाँ पे आपका 70 आ जाएंगे आपके। अब ये जो 5 दिन में मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं आपने ध्यान दो, डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाना है। जब आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका 1 घंटा गया, आपने बाकी टाइम पे रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है, करंट अफेयर पढ़ लेना भाई लास्ट 6 मंथ के, वो मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। आपने इस प्रकार से अपने दिन को बांटना है। अब कमजोर आप किसमें हो देख लेना आप कि मैं किसमें कमजोर हूं, ठीक है। मान लो मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, तो भाई मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मैथ्स में कम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इन दोनों का टाइम बचाकर मैं इस पे लगा रहा हूं। ऐसा ही करके हो पाएगा। अब जीके तो इतना बड़ा है कि जितना भी कर लो कम ही रहेगा, कितना पढ़ लोगे जीके में, जीके तो अपार समंदर है, जितना भी पढ़ोगे उतना कम है, ओके, कहीं से भी पूछ लेगा। अब ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 तारीख से, ठीक है, जैसे मान लो आपका 20 तारीख से एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए, तो ये 20 जून से आपका एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए, ओके। हम लोग उससे पहले, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, 15 जून से हमारा वाईटी में वीडियोस आने लग जाएंगी। वाईटी में आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो आपका चारों के चारों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश हिंदी, चाहे हिंदी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका मैथ्स का हो, ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग हो और आपका जीके हो, वहां पे आपके लिए वाईटी की वीडियोस आएंगी, मॉक टेस्ट आएंगे आपके लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट उसको अवेल करना, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे के सारे। और फिर आपका यहाँ पे जैसी 20 तक आपके यहाँ पे क्या आने वाले, एडमिट कार्ड आने वाले हैं। 20 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। 20 के बाद कंफर्म नहीं है कब होगा, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी कर दे, ठीक है। लेकिन हाँ 20 के बाद अगर लाइव भी नहीं आया तो हम लोग आपको यहाँ पे वाईटी की जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो तो देते रहेंगे, ठीक है। तो आपने ज्यादा शेयर करना है, आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तैयारी के लिए आप क्या करोगे भाई, आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। ये आपका क्या है तरीका, ये आपका तरीका है पढ़ने का, ओके, कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, तो ये है आपके तैयारी का तरीका, ओके। 2 घंटे का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे इतना आप समझ लो कि भाई ये चीजें आपने करनी है, जो आपने अपने दिन को बांटना है। या तो आप 5-5 दिन करके बांट लो कि मैं 5 दिन जीके पढ़ूंगा, 5 दिन रीजनिंग पढ़ूंगा, 5 दिन मैथ्स पढ़ूंगा, 5 दिन इंग्लिश हिंदी। अब मान लो आपका ना रीजनिंग हो गया 2 दिन में, तो मैथ्स कमजोर है आपकी, तो +3 दिन डेज यहाँ पे कर देना, 8 दिन पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ना पढ़ूं, तो आप एक दिन को 4 भागों में बांट दो, एक दिन को आप 4 भागों में बांट दो कि भाई मैं सुबह, मान लो मैं सुबह 8 से 9 पढ़ूंगा रीजनिंग, ठीक है, फिर मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, मैं 10 से 12 करूंगा मैथ्स, क्योंकि मेरी मैथ्स कमजोर है, ये मान लो आप।
ओके, फिर मैं पढ़ूंगा यहाँ पे आपका 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में 1 घंटे में मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ूंगा। फिर मैं यहाँ पे आपका 3 से फिर मैं 4 यहाँ पे जो है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा आपका ये हो गया आपका यहाँ पे जीके, 1 घंटा जीके या फिर 2 घंटा जीके पढ़ूंगा। उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन करूंगा शाम के सोने से पहले। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लान रहना चाहिए। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप बोलते हो कि मेरा आधे घंटे में हो जाएगा तो आधे घंटे में कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप आधे घंटे में कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है आपको जीके में ज्यादा टाइम देना, जीके में ज्यादा टाइम दे दो, ओके। तो आप, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि भाई जो मैथ्स और रीजनिंग है इसको मत छोड़ना कभी भी, जो इसको छोड़ेगा सिलेक्शन होना मुश्किल है उसका भाई। ये बिल्कुल मैंने अपनी भी यही प्रैक्टिस करी है कि मैं कभी मैथ्स और रीजनिंग को ना छोड़ूं, क्योंकि शॉर्ट नंबर होते हैं, जो इसको छोड़ता है उसका लगा लो मुश्किल है फिर हिसाब किताब, ओके। तो मैंने आपको बता दिया प्लान क्या करना है। हम जो आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे उसमें से अपना चेक करना कि आपके कितने आ रहे हैं, चेक करोगे इजीली आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्प के लिए है। एग्जाम पे हमेशा आप सभी की हेल्प करता है। और लाइव क्लासेस भी बच्चों के हिसाब से हम देखते हैं कि हमको कैसा रिस्पांस आएगा, लाइव क्लासेस भी आपको बहुत ही जल्द देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।